मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आज आम बजट पेश किया गया है, जिसमें इस बजट की खास बात यह रही है कि यह पेपरलेस बजट रहा है और यह शिवराज सिंह सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल का अंतिम बजट है। तो यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर बजट पेश किया गया है, किंतु हम ज़मीनी स्तर पर देखना चाहेंगे कि इस आम बजट से आम लोगों को कितना फ़ायदा हो सकता है। क्या लगता है आपको कि इस आम बजट से कितना फ़ायदा हुआ है आम लोगों को लेकर? आम लोगों को जो वित्तीय बजट पेश किया गया है उसमें सिलेंडर के कीमतें बढ़ा दी गई है। कोरोना से वैसे ही अभी गाड़ी मतलब पटरी पे आ रही थी, तो आपने 50 रुपये बढ़ाकर हमारी गृहिणियों का नुकसान कर दिया। अच्छा, अन्य चीज़ें भी इसमें देखा गया कि बजट में रोजगार की बात की है कि 1 लाख रोजगार देंगे और मुख्यमंत्री को बहन को जो है 1000 रुपये भी दे रहे और अन्य चीज़ें भी है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे जो बहनों को 1000 रुपये दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, सरकार को धन्यवाद है। और जो हवाई जहाज यात्रा जो बुजुर्गों के लिए की गई है वो भी बहुत अच्छा है कि भाई वो हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कर सकेंगे, उनको परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग ये भी जानना चाहेंगे युवाओं से कि बजट में रोजगार के लिए जो है 1 लाख जो है नौकरियां देने के वादा भी किया है इसमें बजट में और उसके लिए राशि भी स्वीकृत की गई है, किंतु यहाँ के युवा जो है क्या चाहते हैं और किस प्रकार की जो है बजट में चीज़ें होना चाहिए? जैसा कि आज बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है तो उसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है, और सरकार का ध्यान होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें जैसे योजना से संबंधित जो भी जानकारी है वो सरकार ने बताना चाहिए युवाओं के लिए, और युवाओं के लिए भी योजना की शुरुआत करनी चाहिए। और शिक्षा से संबंधित जो भी जानकारी है वो युवाओं को देनी चाहिए। और दिनों दिन बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है, इस और सरकार का ध्यान होना चाहिए। तो ये आज जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो बजट पेश किया है वो काफ़ी अच्छा भी है, लेकिन वो कुछ ना कुछ उसमें बातों तक ही सीमित रह गया है। आपको बताना चाहता हूँ, जो मामा जी ने आज जो उसमें ढेर सारी जो योजनाएं उसमें दी है, लाडली बहना योजना हो या तीर्थ दर्शन योजना हो, वो सभी योजना अच्छी है, लेकिन अधिकतम योजनाओं में जो पात्र हितग्राही है उनको लाभ नहीं मिल पाता है। और रही बात शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की, तो मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि दिनों दिन जो बेरोजगारी वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है, मामा जी ने उसी तरह जो रोजगार का जो है उसकी अवसर उपलब्ध कराना चाहिए और जो विभागों में जो पद है उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, जिससे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की संख्या कम हो और युवाओं को रोजगार मिल सके। आज हर बार मामा जी कहते हैं कि 1 लाख पदों पर भर्ती निकल रही है, लेकिन वो हर बार 1 लाख तक ही सीमित रहती है और उसमें भी जो सामान्य वर्ग के युवा है उनको काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे उनको जैसे EWS का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है। ऐसे में जो सामान्य वर्ग का युवा है वो इस रोजगार से वंचित होकर पिछड़ रहा है और उनको आज तो सालों की तैयारी कर रहा है और उसको जो रोजगार मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं, योजना का लाभ नहीं मिल रहा। ठीक। हमारे साथ जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, उनका कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर बजट तो सही पेश हुआ है और ठीक भी है, किंतु उसमें बहुत सारी खामियां भी है, जिसको जो है सरकार ने जिस पर ध्यान देना चाहिए। सौसर से MP लाइव TV के लिए दिनेश धारपुरे की खास रिपोर्ट। जो ग्वालियर के लिए सौगात दी है बहुत सराहनीय है, अच्छी है। अटल वो बनना है तो अटल जी का जन्म स्थली है, इसलिए अटल ग्वालियर के लिए बहुत अच्छी सौगात दी है, वो तो सराहनीय है। और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा बजट है। युवा लड़कियों के लिए स्कूटी और औरतों महिलाओं के लिए 1000 रुपये जो राशि दी जा रही है वो बजट में बहुत अच्छी सराहनीय है। ये व्यापारियों के लिए और किसानों के लिए क्या रहा है? व्यापारियों के लिए तो इसमें कुछ नहीं है, उन किसानों के लिए है। सारे बढ़िया स्कूल बच्चों के लिए है, महिलाओं के लिए है। बताएं, जो मध्य प्रदेश का जो बजट पेश हुआ है तो ये कैसा क्या बजट रहा है? इसमें है ना पत्रकार साहब, हमको तो कभी आज तक व्यापारी को कुछ सुविधा ही नहीं दिखती है। व्यापारी विभाग है ना वहाँ की वहीं है और है ना कोई तरक्की भी नहीं है हम लोगों की। हम लोग तो है ना बिल्कुल निम्न वर्ग में ही चले गए। अब किस तरह का बजट चाहते हैं आप? अरे कम से कम है ना व्यापारी वालों को थोड़ा सुविधा भी मिले। GST भी है ना 5% हो गई है, वो अलग खर्चा चल रहा है, तमाम परेशानियाँ हैं व्यापार करने में। और है ना सब है ना कैश का व्यापार, पहले ऐसा उधार भी आया था, अब नकद में माल आ रहा है, उधार माल ही नहीं आ रहा है आपको।
और परेशानी बहुत ज़्यादा है व्यापार करने में। ये तो घोषणा तो नहीं चलती रहेंगी, शिवराज सिंह चौहान की तो घोषणा दिन पर दिन चल रही है, रोज घोषणा कर जाती है, कोई लाभ है नहीं। हॉस्पिटल में देखो अपने कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है यहाँ पे यार, कोई अच्छा बीमारी नहीं, बीमारी हो जाएगा इलाज का रेफर कर देंगे भिंड क्या गवालियर कहूँ, यहाँ कोई इलाज ही नहीं होता है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है यहाँ गाँव में। तो ये बजट निकला है कि आप संतुष्ट नहीं बजट से? अरे हम कतई संतुष्ट नहीं यार। मध्य प्रदेश में बजट पेश होने के बाद आज खंडवा लोकसभा ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा पहुंचे, जहां पे उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा है बोलने को, और कांग्रेस इसी तरह खटिया पे लेटकर प्रदर्शन कर रही है। अब कांग्रेस जो है हमेशा इसी तरह से जो बची खुची है उसी तरह से प्रदर्शन करती रहेगी। ये बजट जो है सर्वांगीण विकास वाला बजट है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो मूल मंत्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है कि जिस वर्ग को हमने इस बजट से छोड़ा है। सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा है, चाहे किसानों की कल्याण की बात कर लो, चाहे महिलाओं की बात कर लो, चाहे युवाओं को रोजगार की बात कर लो, सभी के लिए कुछ न कुछ विशेष रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सरकार के द्वारा सभी वर्गों को देने का काम किया है। किसानों की सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए, किसानों को उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए 1 लाख से अधिक नौकरियों का जो है कि देने का काम, उसके साथ साथ बेटियों को जो पढ़ने के लिए जा रही है 12वीं क्लास में पढ़ेगी उसको स्कूटी देने का काम, और हमारी बहनों को, लाडली बहना को 1-1 हज़ार रुपये हर महीने देने का विशेष रूप से इस बजट में प्रावधान रखा गया है। मुख्य रूप से जो चीज़ें देखी है उसके अंदर व्यापारियों पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया, ये व्यापारियों के लिए फ़ायदे का बजट रहा। दूसरा, सरकार ने 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा इस बजट में किया। प्रदेश का जो बजट प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने जो पेश किया है, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की खुशहाली और मध्य प्रदेश को विकसित करने के लिए, जिस प्रकार हम गर्व से कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां देश को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने की स्थिति में है। बढ़िया बजट पेश हुआ है कि जो अभी तक के इतिहास में मेरे को तो लगता है कि बहुत ही सुंदर बजट और बहुत ही प्रभावशील बजट रहेगा, जो मध्य प्रदेश के विकसित करने में बहुत काफ़ी मदद देगा। आपको नहीं लगता कि ये चुनावी लॉलीपॉप है? क्या चुनाव के पूर्व आप वो नौकरियां दे सकेंगे? मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये चुनावी लॉलीपॉप है, और चुनाव आते ही तमाम तरीके के लालच हमारी जनता को दिए जाते हैं और उसके बाद ये सब ठेंगा दिखा दिया जाता है। लगभग 20 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए, माननीय शिवराज सिंह जी को हो गए हैं। लगातार कितनी घोषणाएं उनकी लंबित पड़ी हुई हैं और आज तक धरातल पे नहीं आ सकी। मेरा सिर्फ यही कहना है कि चुनाव को देखते हुए ऐसी घोषणाएं नहीं की जानी चाहिए जो लोगों के साथ छलावा हो सके, और भारतीय जनता पार्टी और माननीय शिवराज सिंह जी ने जनता के साथ सिर्फ छलावा किया है, क्योंकि 18-20 साल कम नहीं होते। लगातार आप वादे करते जाते हैं। चुनाव में मध्य प्रदेश की स्थिति हम सब देख रहे हैं कितनी ख़राब होती जा रही है, लेकिन आप घोषणाओं पे घोषणाओं किए जा रहे हैं और बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, जबकि धरातल पे कुछ होता नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से ये बजट बेहद निराशाजनक है।